आशनाशीन पदमाश बिखरी बहो फटेग शिलाएं, ये पिंगल वर्ण जटाओं से और आच्छादित सुर शरीदारा, ये भाल बीच पर बाल विधो और लगता हो बलहर प्यारा, ये भुम 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 भुमकार रही हो और गल सर्पों की माला, चल चला चमक शी चमक दमक वो कंठ हला हला वाला, ये दक्षिणे कर में हो त्रिशूल थकवा करता हो डम डम डम, ये गजमुख खड़मुख नंदी पाए पर बोल रहे हो बम बम बम, पार्वती पतियो शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जावो, ये भ्रमित हो रहा है गुरु मयंक क्षण मार्ग शंभु दिखलावो, जय गिरीश गौरीपति अगहर ये करल कंठ मदनारे, आशुतोष भगवान त्र्यंबक जय पशुपति पल्लवधारी शिवानादि। अरे भगवान आशुतोष में तो एक राम था, इशाराम यशमिन नमते युगो कि योगियों को रमाकर स्वयं आत्मानंद के माध्यम से परमानंद के प्रयास यहाँ ब्रह्मानंद पहुंच जाता था, किंतु आपने उसके साथ समाज की प्रधानता की भेंटता देते हुए अरे जय प्रस्तिया, ताकि अन्याय का शमन और न्याय उत्थान के उत्तरदायित्व पर यहाँ शक्तम शिवम सुंदरम की स्थापना कर विश्व को आध्यात्म उन्मुक्षा बना रखो, और उसी के परिपालन का बड़ाम यहाँ स्वयं राम के स्थान पर परशुराम क्यों, क्योंकि रो रहे थी मां भवानी और तुम खड़े प्रभु, क्या वेदनाओं से द्रवित और मां पर नहीं हिलते प्रभु, निश्चित हुआ अन्याय जो कुछ कहानी मौन है, क्या सुन लिया यह तो घोष बारे, यह जो कहानी मौन है क्या हुआ भीषण प्रलय, जो फिर भी अन्याय मौन है, ये लुट ही संपूर्ण निधि और फिर भी बधार का मौन है, ये कह नहीं सकते हो कुछ और शांत इतने क्यों प्रभु, ये इतिहास का पन्ना न हिलता, यह कौन सा कारण प्रभु विश्व में अन्याय का झंडा कराने जा रहे, भक्त के विश्वास में ठोकर प्रयोग कर रहे, जिनके विधानों का प्रबल उपहास स्वामी कर रहे, फिर भी परशुराम हो आदेश शादी रहे, अरे क्षिप्तारुद माता का क्यों स्पष्ट कर दो हे प्रभु, ललिता तिथि संपूर्ण जग प्रशांत बैठे क्यों प्रभु, प्रलय जो तीव्रता हो रहा है कौन सा कारण प्रभु, संपूर्ण जग रो रहा कैसा हुआ घनघोर, तो बता दो हे प्रभु, त्रैलोक हिलता आज ये तो जता दो हे प्रभु, कौन विजयी बना है खबर देव, ओम क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, और एक गिर पर छाया कोलाहल क्यों, क्यों शिखर रहे हैं कंपन, यापन जीवों में है हलचल क्यों, क्यों पत्रिका के शांत पवन ये पन कर समझा छकोरे आए, ये उषा काल की बेला में और घनघोर काली मां छाई बिन गगन बीच, यह चंचल क्यों और सौदा मैंने दिखाए, बिन पलंकाल में ही कैसे यह घनघोर घटा गिर आई, कई धो मगवा के गुजरे, कई धो मगवा के गजने और बलि वाहन पर दंत गड़ाया,
भगवान बिना की क्या कारण जो बैंक चित्त जगराना भगवान राहु केतु दोनों मिले या रवि शशि पर बैठाए ये दोनों ने मिलकर यहाँ आर तलाक सुनाई क्या फाट गया आयुर्वीतायुर हरे थबा अंबर खैरागा भगवान बिना की क्या कारण क्यों मैंग चित्त जगराना भगवान शूलपाणेश्वर महादेव शंकर कौन मेरे कण को में कह रहा भार्गव राम सावधान कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः उठार हुआ क्या जगते तल पर संघर्ष और नहीं मिट पाया यही अमर शोर है मदमाते मानो यह पीकर दान बताया शो हृदय मेरा कह रहा पुकार धार लो कर में पुनः उठार धार लो कर में पुनः उठार ये महेंद्राचल महेंद्राचल क्यों दो रहा आज आज कड़कड़ क्यों बोल रहा क्या छोड़ दूं ये छोड़ दो और शादी हुई समाधि उठ ही अंतर मन में व्याधि ये हिमालय और खुद क्यों यह दिखाई पड़ते हैं मुझको आज उठ रहे प्रलयनकारी लोग ये फट रहे विस्मयकारी विस्फोट क्या छाट दो और अरियों के भुजदंड वेदनी में भर दो नरमुंड जगत को कर दो हे काकार कौन कहता है बारंबार चलो परस्पर पहला जग में हाहाकार भारत की पावन सुंदरा पर आचार जो डोल रहा है भूमंडल में है लगी आग ना तुम्हारी बुला रही है उठो परस्पर जाग जाग दानवता बादी गंभीर दल मानवता को मुचल रहे हैं शांत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं भारत की पवित्र धरती से अरे मात भारती बुला रही है उठो परस्पर जाग जाग जागो जागो भारतवासी जागो जागो भारतवासी टूट रही आज मथुरा काशी टूट रहा देश का नैतिक बल शब्दों से पेड़े थे निर्बल कैसा या फैसा अनाचार हिंदू सिंहों से लगातार संतुलित हो रही बार बार क्या मातृभूमि भारती प्रिया सिंह वाहिनी दोनों एक साथ पूरे नेत्रों के समक्ष विराजमान क्या कह रही हो मां बार बार ओम क्या मातृभूमि भारती और पुकारती है बार बार यह राम तो समाधि त्याग और हाथ लो उठार धार अरे आज आर्य भूमि पर यहाँ नार वार कर रहे ये हिमाद्र तुंग संग पर वह प्रहार कर रहे मातु सिंह वाहिनी खड़ीलाल को पुकारती और हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती कह रही उठो राम यह युद्ध है तो हो तैयार राम दो समाधि त्याग हाथ लोग उठार धार हाथ बुझाए मचल पड़ी हैं अरिकातर बिताने को तो चरण हमारे उछाल पड़े हैं आग राजस खाने को उमर पड़ी दशमे ज्वाला दमकल सुलझाने को मैं भरोसे धारू चरण धरा पर तांडव दिखलाने को हे राम साधना छोड़ चलो करना है जब का शेष काम ये राम राम तो पर बैठे बस बाकी बन्ना और शाम उसकी अलका में लगी आग कौन रहा लगातार कौन लाल भैया ने जन्मा जिसने भय आया अंधकार बस वह पर वहीं कहते कैसा छाया भीषण अंधकार अरे शरीर समाधिष्ट होता हो और देखूंगा मेरी शिकायत माध्यम होने का क्या कारण है कबरदेव अरे प्रत्याशित महान रजगों का खंडन हो चुका चमचम चमाक चपड़ा से चमक चंद्रहास इसके बीच में कुआसा छिप जाता था और छिप जाते थे छत पर क्षत्रियों का दिल लहल जाता था जीवित है अभी दरा के बीच में मयंक जिसे देख दिग्गजों का दिल लहल जाता था अश्वम देवियों अश्वम की रक्षा करना
हम देवताओं समस्त बल की रक्षा करना। और शाम का महाऐतिहासिक अभियान विश्रांतांगण को हर हर महादेव, हम विश्वनाथ, वंदे मातरम, वंदे धेनुमत। देही अवसर सुनि से वधारो भंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा। एक महीत सकल सब जाने, बाजिल पंचनु लमालो कानी। देखत रघुपति बेस कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक बहो आय सिरुनावा। अहो भाग्य से मिथिला का, हे तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन। और मैं ही नहीं देता, जहाँ कृत कृत हुई मेरी मिथिला समाज, कर रहा जनक है पद बंदन। एक तरफ शासन है, एक तरफ प्रशासन। जब कोई भी किसी को प्रणाम करता है सीरत ध्वज, तो बार बार साष्टांग दंडवत करे तो इससे प्रणाम किया जाता है। वह व्यक्ति उसे उठाकर के गले से लगा लेता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, नैतिकता है, दिव्यता है और भाव पक्ष। और जब व्यक्ति जितना झुकना सीख जाता है, वही व्यक्ति उतना ही बड़ा बन जाता है। मैं विचार करता हूँ उस समय की ओर, तो एक समय वो होता था जब लोगों के मकान बहुत छोटे होते थे, परंतु रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता था। लोगों के वस्त्र बड़े मैले कुचैले हुआ करते थे, परंतु पहनने वाला बड़ा साफ सुथरा हुआ करता था। और प्रत्येक व्यक्ति के मुख में पान का बीड़ा तो रचा हुआ नहीं दिखाई पड़ता था शीरत ध्वज, परंतु पेट बड़ा मजबूत और निर्मल हुआ करता था। समय बदल गया, अरे दुर्भाग्य, समय बदला, देश बदला, पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी सनातन संस्कृति का दमन कर दिया, तो फिर व्यक्ति भी बदल गया। लोगों के मकान तो बहुत बड़े हो गए, परंतु रहने वाला व्यक्ति बड़ा छोटा हो गया, बड़ा भोना हो गया, या यूं कहा जाए निस्संदेह पूर्वक नीच निकृष्ट प्रवृत्ति वाला हो गया। और लोगों की वस्त्र तो बड़े चमक चमक चमकीले दिखाई पड़ते हैं, परंतु पहनने वाला बड़ा गंदा हो गया। इससे हमारे देश की दुर्दशा हो गई। योगी नाम जनका की विहाय से अष्टांग योगी सीरत ध्वज, जन नाम ज्ञान का कानम, कर्म का जो ज्ञान और कर्म में एकात्मकता रखता हो, मनुष्य का नाम है जनक। जन नाम प्रजा का नाम पुत्र का, जो अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालित करता हो, मनुष्य का नाम है जनक। और जन नाम पृथ्वी का नाम आकाश का, जिसका राज और सौर पृथ्वी से आकाश की ऊंचाई तक फैल गया हो, मनुष्य का नाम है जनक। या फिर यूं कहा जाए व्यास जी जो आचार्य कहते हो, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। क्या बात है व्यास, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, जो संतों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। इस पृथ्वी से पुत्री उपजावे वही जनक है, और निज घर में भगवान बुलावे तो फिर वही जनक। एक बार स्वयं परमपिता परमेश्वर को आने के लिए बाध्य कर दे रही, परमात्मा तुम्हें आना ही पड़ेगा, मनुष्य का नाम है जनक। और जनक तुम्हारे जीवन के लिए शुभाशीष हो, यह जनक तुम्हें जग मंगलमय हो, यह जनक तुम्हें जग मंगलमय हो। क्यों? क्योंकि यह जन जन की जात भी हो, यह मूर्त मधुर महांत भी हो, इन शब्दों के सम्मांत भी हो, इस वसुधा के भगवान भी हो, पावन परम प्रवेश तुम्ही हो, यह जग में शौर्य काम तुम्ही हो। फिर एक समय वो आएगा शीरत ध्वज, जब यह विश्व करेगा पूजा, जब यह विश्व करेगा पूजा तेरी, तुम्हें कभी न कोई भय हो,
जनक तुम्हें जगमंगमय हो और जनक तुम्हें जगमंगमय हो। धर्म के भो, धर्मावतारी भो, धर्मनिष्ठ भो, कर्तव्यनिष्ठ भो, आयुष्मान भो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। शिवाशीष कल्याण मस्तु दिव्य शुभ मंगल। सिय बुलाए प्रणाम करावा। देखो ना, ये सारों को दोनों हाथ जोड़ भैरव श्री इस बालिका से प्रणाम करवा रहे हैं और इसका मुखारबिंद तो मानो सहस्त्रों अंशमालियों को भी लज्जित कर देने वाला है। और मैं विचार कर रहा हूँ भगवान चंद्रमौली को विहाय कर मिथिला में पधार मैया। ओम क्या ये कैलाशवती, क्या ये कैलाशपति मम स्वामिनी है पधारी। क्या विष्णु भवन से रमा है पधारी। ऋषि की छटा इंदु पे राजती है और ऋषि की प्रकृति वह रमा साजती है। तो फिर बताओ बताओ, यह बताओ बताओ, ये किसकी लले है। यह शरद चंद्र की चांदनी राजती है। मैं जानना चाहता हूँ बालिका का संपूर्ण वृत्तांत और संपूर्ण परिचय, लेकिन सूक्ष्म में अति सूक्ष्म। यह बालिका हेलो और इस बालिका के विषय में आप जानना चाहते हैं। मेरी राज्य में 2 रत्न बता रहे हैं। उसी समय देवी की राज्य का हुआ और दूसरा उन्होंने उपाय बनाया था राजा और तुम्हारी पत्नी राजा रहना और दोनों मही का संकल्प करो। और वो उस समय वहीं पर सौराष्ट्र के राजा पूर्व पक्षी थे, उन्होंने समय किया और मैं चल पड़ा रानी सुनैना के साथ कि हल कर सण मही का किया और यह प्रकटी सुता अभिराम है। क्या नाम है बालिका का? रानी सुनैना ने पाला इसे सीता नाम है। बड़ा दिव्य नाम है, सीता किसके द्वारा रखा गया है? देवर्षि नारद के द्वारा नाम रखा गया सीता। बड़ा दिव्य नाम है सीता, सर्वमयी सीता, सबके हृदय में वास करने वाली सीता, यह जगतमयी सीता, प्राणियों प्राणियों के हृदय में वास करने वाली सीता और मेरे हृदय को मोह लेने वाली सीता। यही तुम्हारे लिए सुभाशीष है। धरती की विशाल अंक से उत्पन्न होने वाली बालिका, कर रही हो नमन, ओम कर रही हो नमन, कर रही हो नमन, मन में हो के मगन। तो ये आशीष है राज रानी बनो, राज रानी बनो, महारानी बनो, इस धरा की शुभग शुभ कहानी बनो। गुड़ की खानी बनो, दया दानी बनो, तुम शिवानी बनो, कमला रानी बनो, राज रानी बनो, महारानी बनो। ओ जनक बालिका, ओ जनक बालिका, तुम हो जग पालिका, जग में बन कालिका, दुष्ट दानो हरो, राज रानी बनो, महारानी बनो और इस धरा की शुभग शुभ कहानी बनो। आयुष्मती भो, अखंड सौभाग्यवती भो। ले जाओ सुंदर बालिका को जाओ। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज में जयानी, विश्वामित्र मिले उन्हीं आई। आओ बाबा, बढ़िया सुंदर माधुर मिलाप, क्या बात है, दिव्य दर्शन है। प्रातः काल की मधुर बेला है, या श्री प्रातः काल की मधुर बेला में किसी को शब्द मिले और सत्संग मिले तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। बच्चन फल पेखी काला काक हुई बकहु मराला, शब्द दृश्य पातक रही, शब्द मिलन को जाइए तजमाया अभिमान। और जो जो पद आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान, संसार का संपूर्ण वैभव, संपूर्ण सुख तराजू के एक पन्ने पर रखा हो और शब्द मिलन रूपी सुख, सत्संग रूपी सुख तराजू के एक पन्ने पर रखा हो और सब निकलता
दिखला भी आने का कारण सनोज मेले मेरे दो भाई। परंतु विचार कराऊं गाय धन प्रणाम करवाने से पहले आपने बालकों का परिचय नहीं बताया। किसके राजकुमार है दोनों बालक? जानना चाहता हूँ। जिज्ञासु भाव है लेकिन सूक्ष्म में बताना। क्या नाम है इनके? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। क्या नाम है? बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लक्ष्मण है। इसमें बड़ा वाला कौन है? ये बावले रंग का बड़े वाला। हाँ, श्याम वर्ण का है, ये बड़ा है। और गौरव वर्ण का है, छोटा। बड़े सुंदर है। जब आप सुंदर हो तो बालक सुंदर थम। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोक सनाथना हर्ष मुख्यम जम प्राप्तम दीर्घायु। राम लक्ष्मण ले जाओगा चंद्रबाव सुंदर बहुर विलोक विदेह शन। बहुर विलोक विदेह सन कहूँ काह अति भीरो। पूछत जान अजान अजान विमो व्याप्त हुको। कहिए कि ऊंचा संपर्क का बदल शुभागमन जो हुआ आज गुम्फित प्रियो का मन बहल कई कारण और राजा जुड़े हैं। कई कारण भेर भय भारे फेर भय भारे फेर भय समाचार कही जनक सुनाए। यही कारण मही को सब आए। हमारी क्या धनुष का खंडन हो गया? हमारी धनुष का खंडन हो गया। सुनत वचन सुन तो बचन फिर अनत निहारे। देखे चाहा देखे चाप खंड महिला। महान शोक अतरिक्त अतिरिक्त बोले वचन कठोरा वचन कठोरा। औचार बहुजन जरक जनक भगवान शंकर के पावन पिनाक का भजन करवा के मौन खड़ा चिरत हटवाल पावन खड़ा चिरत हटवाल पावन खड़ा चिरत हटवाल भेद दिखाओ मूल मूढ़ नतियाजू। जय कृष्ण सुंदर हाथ को मेरे समझ बस करो नहीं तो तेरे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। अति डर उतर देश अपनाही सुनने भूप हर से मन माही। नाथ सब भय विभोजनहारा होई जीवित दास तुम्हारा। आय सुका है कहिए किर मोही बार बार विनबो मुनि तोही। कहे राम के लिए राघो राम तुमने कहा नाम समुद्र मध्य हरा हुई देवदास तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला मेरा दास ना कोई दास नहीं। दास को दास वह सेवक कराने योग्य नहीं। सेवक सो हो सेवक सो जो करे सेवकाई। नहीं तो आरी हरि करनी करो करिए लड़ाई। राघवेंद्र जो सेवक है तो करे मेरी सेवकाई नहीं तो कार्य किया गया हरि का शत्रुता का और भागी गई है परशुराम से लड़ाई से शुरू हो रहा। सुनहु राम जय श्री तोरा धनु तोरा। सहस बाहु सम सुनो राघवेंद्र जिसने भगवान चंद्र बोली के पावन पिता का खनन किया कोई साधन नहीं साहस प्रभाव के समान मेरा पैरी है मेरा रित और तुम आज्ञा मांग रहे हो। अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ सो मिल गया सो मिल गया बिहाई समाजा। और नहीं तो रात तुम्हारे सही है सो बिलगाऊ सो बड़े भाई कौन धनुष सोने वाला है सो बिलगाऊ बिलग हो जाए और नहीं तो बिहाई समाजा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अलग हो जाए। अगर ऐसा न किया गया तो देख न गो नहीं तो नट मारी दी है सब राजा और सब सुने मुनि बचनो लखन मुस्काने। बोले पर सुधरई अपमाने। बोले पर सुधरई अपमाने। आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय शिव धनु तोरा सहस पाव सम सो रिप मोरा सो बिलगाऊ विहाई समाजा अरुणत मारे गई है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ सो माने वाह बिलगाऊ माने बिलग हो जाए। बिहाई माने छोड़कर समाजा माने
समाज को। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर पंडित जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि राजा मारे जाएंगे। वैसे और राजाओं की दशा बड़ी व्याप्ति दयनीय है। हाँ। और महात्मा जी के द्वारा निर्णय ले लिया गया कि राजा मारे जाएंगे। राजाओं की ओर हमारा ध्यान केंद्रित हो गया। व्यास जी, समाज में जिस व्यक्ति का अपमान हो जाए, सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए, वो जीते हुए भी मरे के बराबर है। इस समाज का कोई सम्मानित व्यक्ति हो, ग्राम का कोई सम्मानित व्यक्ति हो, और अगर समाज में उसका अपमान हो जाए तो जीते जी उसकी मृत्यु हो गई। यही दशा राजाओं की। दिखाई तो दे रहा है कि ये जीवित बैठे, लेकिन जीवित होते हुए भी ये मरे के बराबर है। दशा इनकी मरे के जैसी है, मरे लोगों जैसी है। और महात्मा जी के द्वारा निर्णय ले लिया गया। एक तो वैसे राजा मरे मराए बैठे, हाँ, बेचारे कम से कम बैठे, तो निर्णय ले लिया गया। अगर समाज से धनुष तोड़ने वाला लग्न किया गया तो 2-4 राजा जो बचे ये भी नहीं बचे, सब मारे जाएंगे। विचार करने लगा। परशुराम जी महाराज क्रोध और विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके गुरुदेव भगवान श्री शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। विचार करने लगा। इनके गुरुदेव हैं भगवान शंकर। आज धनुष टूट गया शंकर जी का, तो परशुराम जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। जैसे परशुराम जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे हैं, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में ही धनुष का खंडन किया। तो जैसे ये सेवा कर रहे हैं, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष को तोड़ करके अपने गुरुदेव भगवान की सेवा की है। तो ये अपने गुरुदेव भगवान की सेवा करे तो अच्छा है, और दूसरा कोई करे तो फिर मारा जाएगा। ये दंड विधान तो अच्छा नहीं है भाई, है? ये दोहरा मापदंड अच्छा नहीं है। जैसे आप सेवा में लगे हो, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में ही धनुष का खंडन किया है। और शंकर जी का एक सिद्धांत है, संसार में वो सबका अपमान तो सहन कर सकते, लेकिन कभी भी गुरु का अपमान सहन नहीं कर सकते। एक बार एक शिष्य के द्वारा गुरुदेव भगवान का अपमान किया गया। भगवान शंकर क्रोध में आ गए। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, और गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम नहीं किया। शंकर जी के मंदिर में बैठ करके भगवान शंकर का ही वो ध्यान कर रहा था, लेकिन जिस समय शंकर जी ने गुरुदेव भगवान का अपमान देखा,
तो शंकर जी क्रोध में आ गए और शंकर जी ने क्रोध में आकर के अपने उस भक्त को श्राप दे दिया। मंदिर माज भईन बानी रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा बैठ रहे अजगर एवं पापी। अरे तू पापी है, तूने गुरुदेव का अपमान किया है। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि 7 वर्षों तक तू अजगर हो जा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान का अपमान उस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो शंकर जी सबका अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी गुरुदेव भगवान का अपमान और गुरुदेव भगवान का ही आज धनुष तोड़ने वाले ने सम्मान किया है। आज गुरुदेव भगवान के आदेश का ही धनुष तोड़ने वाले ने पालन किया है। आज गुरुदेव भगवान की ही धनुष तोड़ने वाले ने सेवा की है। तो ये तो भगवान शंकर के पक्ष में कार्य किया है और ये शंकर जी का धनुष है। तो यहाँ महात्मा जी के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है ये उचित नहीं है, अनुचित है। दूसरी बात, महात्मा जी कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य किया है ये उचित नहीं है, अनैतिक कर्म किया है, अनुचित कार्य किया है। विचार करने लगा। परशुराम जी कह रहे कि वो मेरा शत्रु है, और जब ध्यान मेरा दूसरी ओर गया तो जितने संत महापुरुष हैं ये सब धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। विचार करने लगा, जो संतों की प्रशंसा का पात्र है, संतों के आशीर्वाद का जो पात्र है, वो एक महात्मा का शत्रु कैसे हो सकता है? संत जिसकी प्रशंसा कर रहे हो, संत जिसे आशीर्वाद दे रहे हो, मुनीश्वर जिसकी जय जयकार कर रहे हो, वो व्यक्ति कभी भी एक महात्मा का वैरी नहीं हो सकता है, एक महात्मा का शत्रु नहीं हो सकता है, एक महात्मा का विरोधी नहीं हो सकता। और सिद्धांत कहता है ब्रह्मादिक स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को प्रशंसा का पात्र बनाया गया। अब जब सृष्टि के विधाता के द्वारा ही धनुष तोड़ने वाले को प्रशंसा का पात्र बना दिया गया, तो अब सांसारिक व्यक्ति भगवान ब्रह्मा के विरोध में नहीं जा सकते, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। और जब ईश्वर के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को प्रशंसा दी गई है, जब जन समुदाय के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को प्रशंसा का पात्र बना दिया गया है, तो फिर धनुष तोड़ने वाले का विरोध समाज के मध्य में एक महात्मा के द्वारा उचित नहीं है। चले बाबा जी से तो 2 बातें हो जाए। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण मुस्त राजकुमार। और सब कुशल मंगल? कुशल मंगल तो नहीं है बेटा, सही नहीं। क्या हो गया? में कोई कमी हो गई क्या? तो टूट गया तो भी जाता। हमारे बाप का कौन टूटा? हमारे बाप का टूटा है ना, आपके आगे नहीं कहेंगे, समझदार लोग हैं। का टूटा उसे चिंता नहीं है, का टूटा है उसे चिंता नहीं है। ये न तो हमारा था और न ये आपका था। हाँ, जुड़ाव देखा जाएगा तो इसका जुड़ाव संसार के लोगों से था और उसका जुड़ाव त्रैलोक से था, और सब यहाँ उपस्थित है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। जब ये
संसार का है, शंकर जी का है, तो न तो शंकर जी विरोध कर रहे हैं, न तो संसार विरोध कर रहा है, तो तुम काहे आतंक मचाए हो? हैं? काहे मारकाट की बातें कर रहे हो? ये विरोध उचित नहीं महाराज। क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है, और अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है तो महाराज बहुत धनुही तोड़ी लड़काई। मैंने बालकाल में बहुत धनुइयां तोड़ी, आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि क्रोध नहीं किया गया, क्रोध तो किया गया, पर ऐसा नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर लगाव है? यह ममता है, और अगर ममता है तो ममता का हेत मैं राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। बड़ा लंबा हो गया वक्त, थोड़ा सूक्ष्म होना चाहिए ना, लगे क्या है, क्या दर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा देखो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि हमारी बार बार घोषणा हो रही है। हमने राजा जनक से पूछा कौन जनक धनुष के तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला कौन? उत्तर क्या मिला? अतिकर उतर देत नपनाही और कुटिल भूप हर्षे मन माही। राजा जनक डर गया और डर के वशीभूत होकर के परशुराम को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा था। इसका भैया राम खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज नाथ शंभु जनु बंजनी हारा और होशी क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है? धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें नहीं पता। विचार करो, दास तो आपका है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें पता नहीं है। आयुष हमारे लिए क्या क्या है? तो हमने कहा राम अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, सुनो राम जय शिव धनु तोरा सास बाहु शमशोरी पूरा शो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नहीं तो नत मारे जय है शब्द राजा। इसमें अनैतिक क्या है? इसमें परशुराम की घोषणा अनैतिक क्या है? तुमने कहा कि अनैतिकता की घोषणा है, राजा तो पहले ही से मरे हुए। अरे राजा मरे हुए तो और मर जाए। जरा विचार करो कि जो परशुराम की घोषणा वो नैतिकता से भरी हुई है। हमने कहा सो बिलगाऊ, सो माने व्याकरण का ये शब्द है, सो माने वह कौन? धनुष तोड़ने वाला है। सो एक व्यक्ति, बिलगाऊ बिलग हो जाए, कहां से? अगर समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए, और नहीं तो बिहाई समाजा। अगर वो समाज से अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अपने से अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तब हमारी स्पष्टीकरण की घोषणा है, नहीं तो नत मारे गए हैं सब राजा। अच्छा, राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि जहां अपराध हुआ है, जिसने अपराध किया है वो तो अपराधी है ही, लेकिन जिन राजाओं ने अपराध होते हुए अपने नेत्रों से देखा है वो भी उतने बड़े अपराधी हैं जिसने अपराध किया है उसकी समता में बैठे। इसलिए हमने कहा, हमने तो बचाव पक्ष दिया, भागने का रास्ता दिया, जो कोई भाग जाए वो भाग जाए। अच्छा, कुछ लोग जबरदस्ती वाले होते, बोले महाराज हम नहीं भागेंगे, हम तो मरेंगे, तो फिर मरो आगे। हमने तो सीधी स्पष्टीकरण की घोषणा दी है, शो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नहीं तो नत मारे गए हैं सब राजा। अब लक्ष्मण ने कहा कि महाराज उसकी आरती उतारी जा रही, उसकी जय जयकार हो रही, उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, तो ये कब हो रहा है? ये परशुराम के आने से पहले हो रहा है। कोई माई का लाल हो तो बुलवा ले उससे जय जयकार, उतरवा ले उसकी आरती, बरसवा ले उसके ऊपर फूल। अरे हमारे आने से पहले क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, विषय ये नहीं है। हमारे आने के बाद क्या हो रहा है विषय ये है। इसलिए अनैतिकता नहीं है, बिल्कुल पूर्ण नैतिकता है परशुराम की घोषणा। तुमने कहा बहुत नहीं तोड़ी लड़काई कबू ना श्री स्कीम गुसाई। लक्ष्मण कह रहा मैंने बचपन में बहुत सी दुनिया तोड़ी, तो हम क्या करें? तुमने तोड़ी होगी तो हमसे क्या लेना देना है? क्या प्रसादी बांटेंगे? बहुत नहीं तोड़ी लड़काई कबू ना श्री स्कीम गुसाई। लक्ष्मण कह रहा मैंने बचपन में बहुत सी दुनिया तोड़ी, लेकिन आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। तो लक्ष्मण जैसा आज टूटा है वैसा पहले कभी नहीं टूटा है। इसलिए जैसा क्रोध और जैसा विरोध आज परशुराम के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा क्रोध और ऐसा विरोध कभी किया गया नहीं है। लक्ष्मण ने कहा क्या इस पर आपको ममता है? कोई ममता नहीं, कोई ममता नहीं, क्योंकि ममता के दो प्रकार हैं, एक सांसारिक ममता, एक पारमार्थिक ममता। संसार में प्रयोग होने वाली ममता विकार युक्त है, संसार में प्रयोग होने वाली ममता वासना युक्त है,
और वही ममता एक भक्त अपने परमात्मा से करता है तो वासना समाप्त होकर के वह ममता उपासना में परिवर्तित हो जाती है। जरा विचार करें, भगवान शंकर का धनुष टूटा है, भगवान शंकर और मैया पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपो। तो जब भगवान शंकर और मैया पार्वती के प्रति परशुराम को श्रद्धा और विश्वास है तो फिर धनुष से ममता नहीं हो सकती है। हमें तो श्रद्धा है, हमें तो निष्ठा है, हमें तो प्रेम है, हमें तो अनुराग है, हमें तो समर्पण की भावना है, लेकिन ममता जैसा कोई हमारे शब्दकोश में नहीं है। इसलिए रे न बालक कालवास बोले तो है न सवाल धन भी सब त्रिपुरार धन विदित। आइए महाराज, देखिए शब्दों की लड़ाई है, लड़ाई केवल शब्दों की है। महात्मा जी ने कहा कि अपराध करने वाला अपराधी और जिसने अपराध होते हुए अपने नेत्रों से देखा है वो भी अपराधी, वो उससे बड़ा अपराधी है। कौन? जिसने अपराध होते हुए अपने नेत्रों से देखा है। देखिएगा शब्द है केवल, यानी कि जिसने धनुष टूटते हुए अपने नेत्रों से देखा है वो धनुष तोड़ने वाले से बड़ा अपराधी। तो चिंतन आ गया मेरे मन में, संसार में ऐसा कौन है जिसने धनुष टूटते हुए देखा है? मिथिला समाज में ऐसा कौन है जिसने धनुष टूटते हुए अपने नेत्रों से देखा? ऐसा कोई है क्या? तुम्हारी बात यहीं पर कट रही है, क्योंकि धनुष टूटते हुए महाराज किसी ने देखा ही नहीं है। लेख चढ़ावत खैंचत गाढ़े पाँव न लखा, देते हुए, चढ़ाते हुए, तोड़ते हुए, लेख चढ़ावत खैंचत गाढ़े और काऊ न लखा। देख सब किसी ने देखा ही नहीं है, और जब देखा नहीं है तो फिर अपराधी नहीं है, और जब अपराधी नहीं है तो फिर मारे कहे जाएंगे। तो वो कहीं नहीं जाना, केवल शब्दों की लड़ाई है। तुम्हारे शब्द को ही मैंने पकड़ा। तो धनुष टूटते हुए किसी ने अपने नेत्रों से नहीं देखा। अच्छा, क्यों नहीं देखा है? इसलिए नहीं देखा क्योंकि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को लिया उस समय एक तीव्र प्रकाश हुआ है, एक बिजली चमकी है, कठोर दमके दामिनी और जिमी जब लयऊ, जब ही धनुष को स्पर्श किया वैसे ही एक बिजली चमकी, और जैसे ही कठोर बिजली चमकी तो महाराज सबके नेत्र बंद हो गए, और जब ही लोगों के नेत्र बंद हुए कई क्षण अमुक मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण में धनुष तोड़ने वाले के द्वारा धनुष का खंडन। तो महाराज किसी ने धनुष टूटते हुए अपने नेत्रों से देखा ही नहीं। आइए एक बात आपकी और आई, आपने कहा कि आरती उतारी गई होगी, हमारे सामने कुछ नहीं हुआ है। अरे तुम्हारे सामने तो धनुष भी नहीं टूटा है, तुम्हारे आने के पहले धनुष टूट गया है, तुम धनुष टूटने के बाद ही आए हो। भाई पहले क्या क्या होता रहा है उस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तुम कहते हो अब कोई माई कला रहा है आरती उतारे, ये नियम नहीं है। सिद्धांत से जुड़ करके अपनी बात रखनी चाहिए व्यक्ति को। और हर एक शुभ कार्य का एक समय होता है, हर समय आरती नहीं उतारी जाती है।
आरती का भी एक समय होता है, पूजा का भी एक समय होता है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए श्री राम जी की कथा हो रही है, यहाँ पर भी आरती होती होगी, तो भैया का दिन भर आरती होती है, समय होता है उसका। आरती अपने समय पर ही होगी। वैसे ही जिस समय धनुष का खंडन हुआ, आरती का समय हुआ, अपने समय पर सभी लोगों ने आरती उतारी और उसका प्रमाण मानसाचार्य ने मानस में दिया, करें आरती अपुर नर नारी और जय निछावर चित्त। अब ये तो कोई बात नहीं है कि हमारे आने के पहले हुई है, बाद में नहीं हुई, अब कोई आके उतारे। अब काहे को उतारेगा? अरे भाई, किसी कन्या का विवाह हो जाए शुभ समय में, वो तो अपने समय से होगा, और तुम बाद में पहुंचो और जो हमारे सामने विवाह हुए नहीं है तो मानेंगे नहीं। ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। आप परशुराम जी महाराज हो, आप जबरदस्ती वाले नहीं हो, इसलिए नियम के अनुसार अपनी बात रखो, नियम से हट करके बात नहीं रखनी चाहिए। इसलिए जब आरती उतारने का समय था, आरती उतारी गई, जय जयकार करने का समय था, जय जयकार की गई, आशीर्वाद का समय था, आशीर्वाद दिया गया, प्रशंसा का समय था, प्रशंसा की गई। अब आपके लिए दोबारा ये कार्य नहीं होंगे सब, उनके प्रमाण में मैंने आपको दिए हैं। अब मेरी बात थोड़ा छुओ तो कम से कम। मैंने कहा था कि जो संत महापुरुषों की प्रशंसा का पात्र बना है, संतों ने जिसे आशीर्वाद से अलंकृत किया है, क्या वो व्यक्ति विरोधी हो सकता है? क्या वो व्यक्ति अपराधी हो सकता है? यहाँ भी तो चिंतन करो। अच्छे गुरु के शिष्य हो, अगर भगवान से जुड़े हो, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है, कम से कम विवेक तो स्थिर उसका होगा ही। तो ये सब बातें शोभा नहीं दे रही हैं आपके लिए, जो आपके द्वारा रखी जा रही है। रही बात, आपने कहा कि तू काल के वशीभूत है, अरे न बालक काल बस बोलत कोई समार। एक बात आपको बता दूं मैं महाराज, संसार में जो भगवान की कृपा का पात्र बन गया, काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। भगवान कहते, अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान, मेरी भक्ति, मेरा चिंतन तुम निरंतर करोगे तो काल भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा, भगवान की वाणी है, कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमरेव भजेव निरंतर मोही। अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान तुम निरंतर करोगे तो फिर काल भी तुम्हारा बाल बाका। सीधा सिद्धांत है, अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। भैया काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है। तो जब महाकाल की कृपा हो जाती है तो फिर काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। रही बात हम लोगों की, तो हम लोगों के लिए तो शंकर जी ने कहा है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालव जीत सके संग्रामा। हम काल को भी जीत सकते हैं। इसलिए महाराज पुनः विचार करें, और मैं अपनी वार्ता को यहीं पर रोक। लक्ष्मण ने कहा कई सारी बातें हो जाई। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को लिया है तो लेत, ध्यान देना जरा, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। सबने देखा है कि लेत चढ़ावत खैचत, एक शब्द आया है गाढ़े, ये सबने देखा है। ये चार क्रियाएं धनुष तोड़ने वाले ने की है, ये सभी ने देखी है। तो जब ये क्रियाएं देखी है, अच्छा काहू न लखा रहे सखाड़े, तो कहा किसने देखा नहीं, टूटते हुए नहीं देखा। अच्छा टूटते हुए क्यों नहीं देखा, जरा विचार करें। ये क्रियाएं देखी है, ये क्रियाएं तो सभी ने देखी है,
टूटते हुए इसलिए नहीं देखा क्योंकि जितनी फुर्ती से तोड़ने वाले ने उसको तोड़ा है, तो धनुष कैसे टूट गया है ये नहीं देखा। सबने देखा, तोड़ने वाले को सबने देखा, टूटने के बाद सबने देखा, टूटा जहां पड़ा था वहां धनुष तोड़ने वाला खड़ा था, जिसने देखा तो फिर अपराधी है कि नहीं, इसी बात कर रहे हैं। टूटते हुए किसी नहीं देखा। अच्छा, क्रियाएं देखी कि नहीं देखी? और क्रियाएं हैं प्रमुख, या तो क्रियाएं ना देखी होती तब तो मान लेते कि चलो हाँ ठीक है, टूटते वो नहीं देखा है, लेकिन क्रियाएं जिस व्यक्ति ने देखी हैं उसने तोड़ने वाले को भी देखा है और टूटने के बाद भी उसने देखा है। देखे चाप खंड महिडारी परशुराम ने भी देखा, देखे चाप खंड महिडारी परशुराम ने भी देखा, तोड़ने के बाद सभी मिथिलावासियों ने देखा। अच्छा, उसकी जय जयकार हो रही तो जय जयकार क्यों हो रही, जरा विचार करो। जब टूटते हुए किसी ने देखा नहीं तो फिर जय जयकार किसकी हो रही? लक्ष्मण की अगर हम थोड़ी देर के लिए बात मान ले, लक्ष्मण ने कहा कि तोड़ने वाले को देखे नहीं किसी ने, तो अगर देखा नहीं है तो फिर जय जयकार जिस व्यक्ति की हो रही है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, ब्रह्मादिक शुभ सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। तो अगर ये लोग जानते नहीं तो फिर जय जयकार क्यों कर रहे हैं? अगर ये लोग जानते रहे तो फिर आरती क्यों उतार रहे हैं? अगर ये लोग जानते रहे तो फूल क्यों बरसा रहे हैं? अगर ये लोग जानते नहीं तो प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि सभी ने देखा है। ये भविष्य वाली बात ना बताओ सबको कि सबने नहीं देखा है, ये 16-8 का पहाड़ा ना पढ़ाओ, ये सब ना बताया करो। अब लक्ष्मण ने कहा कि महाराज वो संत मुनि सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो फिर परशुराम के द्वारा विरोध क्यों हो रहा है? देखो, संत मुनि जो प्रशंसा कर रहे हैं वो इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तोड़ने वाले को देखा है, लेकिन परशुराम प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि परशुराम ने अभी धनुष तोड़ने वाले को देखा नहीं है। हाँ, एक सिद्धांत कहता है जब हम जान जाएंगे तो मान जाएंगे, क्योंकि जाने बिन न हुई प्रतीति और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। तो कम से कम पहले ये तुम जनाओ। अगर लक्ष्मण को ये मालूम है कि धनुष तोड़ने वाला अमुक व्यक्तित्व है तो लक्ष्मण परशुराम को ये जनाए कि महाराज इस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है, तो हो सकता है कि परशुराम की जो घोषणा है उसमें परिवर्तन हो जाए। अभी जानकारी तो है नहीं, अभी तो हम ऐसे ही पूछ रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, धनुष तोड़ने वाला कौन है। लेकिन अगर किसी व्यक्तित्व को मालूम है सुर असुर, एक विचार गया है, सुर असुर, सुर माने देवता, असुर माने दैत्य, तो सुर असुर मुनि कर कान दीधे, मुनि माने मुनिमंडली साधु लोग, कर कान दीधे, कर माने हाथ, कान माने कान, इन सभी ने जब धनुष टूटा तो धनुष टूटने की आवाज, और आवाज इतनी भयंकर थी, जब कोई आवाज भयंकर होती है और दूर से कोई आवाज आती है तो सुधी लोग जो होते हैं वो अपने कान पर हाथ लगाते हैं, अरे ये आवाज कहां से आ रही? तो सुर असुर मुनि कर कान दीधे, कर माने हाथ, कान माने कान, इन सभी लोगों ने अपने कान पर हाथ लगाया और विचार करने लगे ये जो भयंकर आवाज आई है ये आवाज किसकी है? अब जरा विचार करना, ये सभी लोग विचार करने लगे ये जो आवाज आई है ये आवाज है, और वहीं पर परशुराम है। परशुराम को विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परशुराम ने जैसे ही भयंकर ध्वनि सुनी तो ते ही अवसर सुनी, क्या सुना? शिवधनुभंगा। जैसे ही हमने सुना इसकी ध्वनि, उस धनुष टूटने की ध्वनि, तो एक निष्कर्ष निकाल लिया कि यह ध्वनि केवल भगवान शंकर के धनुष की ही हो सकती है और किसी की ध्वनि नहीं हो सकती है। तो इन लोगों को विचार करने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन परशुराम को विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ते ही अवसर सुन शिवधनुभंगा और आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। इसलिए हमारा इसमें चित्रान्वेषण नहीं, बहुत सुंदर, क्या बात है। तो लक्ष्मण तुम्हें हम बता रहे कृष्ण ने ऐसा दूध पिया जो गत रोके खाली, क्या जीवन की द्वार चली उपनाती प्रखर जवानी, पर युवक हार जाते इधर देख भरखरे, युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा,
अरे की बात रही है। अरे छोटे राजकुमार चिर संघर्ष, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे कम से कम चौपाई का अर्थ तो सही करो महाराज। चौपाई का अर्थ ही गलत कर रहे हो आप। अरे पूरी चौपाई पढ़ो, उसका अर्थ करो। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, ये लोगों ने देखा है। आगे लिखा है काऊ न लखा, एक सब ठाड़े। ये क्रिया किसी ने देखी ही नहीं है। बता रहे हो चार क्रियाएं देखी है। लेते देखा है। अब तो तुमने इसको बदल दिया। अभी तो तुम कह रहे थे कि तोड़ते हुए नहीं किसी ने देखा, अब तुम कह रहे कि क्रियाएं किसी ने नहीं देखी। तो तुम्हारी बात क्या है अपनी, ये बताओ। मैंने जब कहा भाई अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये कहा था कि टूटते हुए किसी ने देखा नहीं। मैं बीच में बोलता नहीं। अगर मैं बीच में बोलूंगा तो तुम परेशान हो जाओगे। अभी नहीं बोलते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा तर्क क्या है। हमारा तर्क वही है। सुनो क्या? पहले हमारी बात। तो भाई हमारा तर्क क्या है उसे समझो तो कम से कम। ऐसे थोड़ी निकल जाओ, बुद्धि लगाओ उसमें। भाई आपकी जो मूल बात थी, आपने कहा था जिसने नेत्रों से अपराध होते देखा है, तो मैंने बात लगाई थी कि महाराज धनुष टूटते हुए किसी ने अपने नेत्रों से नहीं देखा। लेते चढ़ाते तोड़ते ये देखा ही नहीं है। और सीधा अधिकार है लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, और काऊ न लखा, इसको कहाँ ले जाओगे? आप याशी आ जाओ। आप काऊ न लखा। और मैंने उत्तर भी किया था क्यों नहीं देखा, क्योंकि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को लिया, जो मैंने बताया था, तो धनुष तोड़ने वाले के स्पर्श करते ही। अच्छा, वैसे तुम्हारा एक सिद्धांत बहुत अच्छा हमें लगता है कि तुम चीजों में भी बहुत मेहनत करते हो। ये सात बात के पास ऐसा नहीं है। देखिए समय स्थिति और समय अनुकूल नहीं है तो भी व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अरे अनुकूल नहीं है, हो सकता है हम लोग अगर अपने दायित्व का निर्वहन करें तो समय भी अनुकूल हो जाए। समय का अनुकूल है तो प्रतिकूल है। धनुष टूट तुम्हारे गया है, लिए हमारे लिए खोज जारी है, तो ये प्रतिकूल समय है। अरे तो और महाराज जब अब अनुकूल देखो, होगा तब देखा अभी जाएगा। अभी प्रतिकूल है। अभी धनुष तोड़ने वाला मिलेगा, जब कर्म करोगे तभी तो मिलेगा। और एक कर्म न करो तो क्या धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा? तो विपरीत समय को भी जब आप कर्म करोगे तब वो आपके अनुकूल होगा। संसार का ये नियम है। अरे महाराज कर्म से तो भाग्य भी बनाए जाते हैं। कर्म से क्या नहीं किया जा सकता है? कर्म से गति को रोका जा सकता है, कर्म से भाग्य बनाए जा सकते हैं, कर्म से भाग्य का लिखा मेटा जा सकता है। अरे समय अगर प्रतिकूल नहीं है, हम जानते कि नहीं है, अंधे थोड़ी है हम, फिर भी अनुकूल न होने के बाद भी महाराज हमारा ये धर्म है कि हमें भगवान की सेवा में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। चाहे वैसे बनवाएंगे, हाँ, बनवा लेंगे। ये बात। हाँ, चाहे तुम्हें मार पीट के बनवाना पड़े, नहीं वो बात अलग है। अपना अनुकूल समय ला देंगे, तो आए देखो लाएंगे। आ गई वही बात। चाहे मार पीट पे नंबर आ जाए। अब मारपीट क्या है? ये भी तो कर्म है। भाई कर्म करोगे समय तभी अनुकूल होगा, ऐसे अनुकूल नहीं होगा। तो आइए, तो वही चर्चा चल रही थी। अच्छा एक बात बताओ, चलो वहीं चलते हैं हम। तो उठाते तोड़ते खींचते ये कार्य ये क्रिया किसी ने देखी नहीं है। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए अगर आपकी बात में जाकर के ये बात मान ली जाए कि लोगों ने देखा है, अगर लोगों ने देखा है उठाते तोड़ते खींचते,
तो फिर इन लोगों ने विचार क्यों किया कि तोड़ने वाला कौन है? या जिसको सामने तुमने देखा है, तो सामने देख लिया है तुमने, अब विचार करने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि सामने तुमने देखा है कि इस व्यक्ति ने किया है, वही है। आइए व्यास जी बैठे, और व्यास जी मैं छंद पढ़ रहा हूं। जिस समय धनुष का खंडन हुआ है, तो सभी लोगों ने विचार किया कि आखिरकार हुआ क्या, और जब विचार किया तब लोगों ने जाना है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन। यहां से बात तुम्हारी कर रही है, अगर देखा है तो फिर विचार क्यों किया? आइए विचार का प्रमाण मैं दे रहा हूं, क्या है? हरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोर कूर मुकल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने। सुर असुर और मुनि, तो यहाँ सुर भी है, यहाँ असुर भी है, और यहाँ मुनि भी है, और तीनों का प्रमाण है सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही। जब विचार किया तो जान लिया कोदंड खंडेउ, कोदंड माने धनुष, कोदंड खंडेउ, और जब जान लिया अमुख तुलसी इन्होंने तोड़ा है। यहाँ अमुक में क्या है? अमुक ये यहाँ धनुष छोड़ने वाले का नाम है। बस यही उत्तर आ गया। अमुक में क्या है? क्या नाम? नाम क्या नाम? नाम कौन किए हो? तुम्हारे लक्षण नहीं है ना बताने वाले। जो लक्षण नहीं, हम कह रहे हैं कि नाम क्या है उसका? नाम नहीं बताएंगे, फिर वही बात, क्यों बता दे? इसका मतलब डर है। हाँ तो हाथ जोड़ो, इसका मतलब गलती हो गई। इसका मतलब भय है। है का? इसका मतलब परशुराम का मिथिला में आगमन ही भय है। हमारे अंदर नहीं है। तो बताओ फिर, नाम नहीं बताएंगे। क्यों तुम्हारी छाती फटी जा रही है? क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो। नाम बताओ क्या है? अधिकारी नहीं हो। नाम बताओ। अधिकारी होते तो नाम बता देते। इसका मतलब भय है। अब हाँ, अब कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। अब पहले तो कान पकड़ो, हाथ जोड़ो, और ये कहो कि हमने जो वार्ता प्रस्तुत की है धनुष तोड़ने वाले के विरोध में, पाचाल ये अनजाने में कार हो गए। तब धनुष तोड़ने वाले का नाम बता देंगे तुम्हारे। तुम्हारे लक्षण नहीं है जानने वाले अभी, और जब जानने वाले लक्षण आ जाएंगे तब तुम्हें बता देंगे। तो यहाँ नाम है, और जब जान लिया कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो जयति बचन वो चार ही सब लोग मिलकर के उसकी जय जयकार करने लगे, और सिद्धांत बन गया। व्यास जी क्या बन गया? बोले रही भुवन भरी और जय जय बानी धनुष भंग ध्वनि जात न। जय जयकार करने लगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाले को जान लिया। जानने का मतलब यहीं से है, क्योंकि धनुष टूटते हुए धनुष तोड़ने वाले को लोगों ने नहीं देखा, इसलिए बाद में इन लोगों को विचार करने की आवश्यकता पड़ी। तो अर्थ जो है वो सीधा है, पर थोड़ा चिंतन करो। आइए अब एक बात आपने और रखी है, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। बनाते बढ़िया हो व्यास जी। आइए मैं चरित्र से ही जोड़ूंगा। जिन बातों को आपने नहीं छुआ है तो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैं अपनी बात को मानस से जोड़ूंगा। कैसे व्यास जी? आपने कहा कि धनुहि सब त्रपरार धनु, धनुइयों की सत्ता धनुष से कर रहा है। तो महाराज मेरी दृष्टि में सुनो देव सब धनुष समाना, हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान है। क्यों?
इसलिए क्योंकि सभी धनुषों से कार्य एक ही होता है। और देखिए, अगर एक भी लक्षण व्यक्ति का मिल रहा है, एक भी लक्षण अगर व्यक्ति का मिल रहा है, तो फिर समानता हो जाती है। तो मैंने समानता की है, वो एक लक्षण पर्याप्त है। एक लक्षण क्या है? तो महाराज इस धनुष के द्वारा भी बाणों का संधान होता है, और मेरे द्वारा जो धनुइयां तोड़ी गई हैं उनके द्वारा भी सर माने बाण का ही संधान होता है। एक लक्षण मिला तो मैंने समानता कर दी। पुनः अपनी वाणी पर मैं अल्प विराम। जरा विचार करो, ये गोल गोल तुम्हारी बातें मैं समझ में नहीं आ रही, गोल गोल बातें। जरा विचार करो कि लक्ष्मण का तो परशुराम ने विरोध नहीं किया, लक्ष्मण का परशुराम ने विरोध नहीं किया, तुम्हारे भैया का परशुराम ने कोई विरोध नहीं किया। और राजा जनक से विरोध प्रस्तुत है, और क्या है? कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। तो अगर राजा जनक परशुराम का विरोध करें तो चलेगा, तुम्हारे गुरु बाबा विश्वामित्र परशुराम का विरोध करें तो चलेगा, तुम्हारा भैया राम परशुराम का विरोध करे तो चलेगा, राजा जिनको मारने की परशुराम की घोषणा है तो वो राजा परशुराम का विरोध करें चलेगा। लेकिन कोई समाज में परशुराम का विरोध नहीं कर रहा है, तो आखिरकार एक बात में नहीं समझ में आ रही है, लक्ष्मण के द्वारा ही परशुराम का विरोध क्यों? बोल बातें बता रहे हो, उसने ऐसा तोड़ा, उसने ऐसा तोड़ा। तो जरा विचार करो, हमने कहा कि उसका नाम क्या? बोले नाम नहीं बताएंगे। अच्छा, नामे पूरी चर्चा है, और जब अगर तुम नाम नहीं बताओगे तो चाहे जैसे बताओगे, लेकिन बताना तो पड़ेगा बेटा। उसने ऐसा दूध पिया जो गत रोके तूफानी, क्या जीवन की ज्वार चली उफनाती प्रखर जवानी, पर युवक हार जाते हैं लेकिन शावल कभी न हारा। लेकिन इसकी बात रही, अरे लक्ष्मण चिर संघर्ष। आपने कहा कि लक्ष्मण मेरा विरोध क्यों कर रहा है? भाई, मैंने लक्ष्मण का विरोध तो किया नहीं, राजा मेरा विरोध करे, यहाँ के बैठे हुए राजा मेरा विरोध करे, राजा जनक मेरा विरोध करे, राम जी मेरा विरोध करे, तो लक्ष्मण मेरा विरोध क्यों कर रहा है? जम्मी कह दे धनुष टूटा है भगवान शंकर का, धनुष तोड़ने वाले का विरोध शंकर जी करे, धनुष तोड़ने वाले का विरोध शंकर जी करे, माता जी करे, गणेश जी करे, खड़ानन करे, संसार के लोग करें, जिसके लिए धनुष बनाया गया था वो लोग करें, देवता करें, तुम काहे बड़ी अम्मा बन रहे हो? इसका कारण ये, कारण इसका ये है कि महाराज, जैसे आप भगवान शंकर के शिष्य हो, आपके गुरुदेव भगवान का धनुष टूट गया, आप धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हो, वैसे ही धनुष तोड़ने वाला मेरा स्वामी है। धनुष तोड़ने वाले से हमें श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, इसलिए मैं आपका विरोध कर रहा हूं। धनुष तोड़ने वाला मेरा सपूत है, आस्था लगी है मेरी, स्वामी है हमारे, और समाज में हमारे स्वामी का विरोध करोगे तो हम तुमको छोड़ थोड़ी देंगे। कोई भी हो, कोई भी हो, भैया, अगर समाज में हमारे पिता का अपमान हो रहा है तो विरोध करने वाला कोई क्यों ना हो, लेकिन पिता का अपमान पुत्र शांति के साथ बैठकर नहीं देखेगा। ये बता दें आपको महाराज, उधर जाओ, जाओ लौट जाओ, इसी में कल्याण है, लौट जाओ महेंद्राचल। और नहीं तो बढ़िया धात सत्य नाम का बड़ी शान से की जाए मिथिला में अभिमान, सारा क्षण भर में मिटाऊंगा सरासर बाण हरी, अरे क्रोध करिमराज शत्रु के सोड़ित की सरता भाऊंगा, ए तीना करूं तो समर्थ चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग, बाबा मैं लखल्ला। एक हाथ में स्वयं दूसरे में प्रेम लिए चलते हैं, और सभी ज्वाला में चलते पर हम हथियारे में चलते। इधर देख, आंखों में वैभव के सपने, पगमे तूफानों की गथो, राष्ट्र भक्त का ज्वार न रुकता। अरे लक्ष्मण आए,
अरे महाराज, मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो तुम मेरे और अंतर की था पकड़ पाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, पछताओगे, निर्वाक्यों पर ऐसा रुलाऊंगा कि रोने न पाओगे। हार से काटने की बात न करना, हार ऊपर बेचेगी। अपने गुरु से शंकर को बुलाओगे, लक्ष्मण के चक्कर में न पड़ो, समझा रहा हूँ बार बार। और नहीं तो फिर ऐसा गिराम हाथ में सजन दूसरे में पैर लिए चलते हैं, सही ज्वाला में जलते, पर हम अंधियारे में जलते, आंखों में वैभव के शमले भगवत तूफानों की गति, राष्ट्रभक्त का द्वार न रुकता रे लक्ष्मण आए। अरे शांत भी तकिया लखनलाल, अब नहीं, शांत रह पावेगा। नहीं गए मिथिला के बाहर तो बाबा युद्ध भी छिड़ जाएगा। योगनी करेगी टास, सूरज की प्यास बुझावेगी। लखनलाल के क्रोध ज्वल से ये धरा भस्म हो जाएगी। रचंडी कहती पुकार और बाबा से भगवती है और निकल चला बेटवा के नाम। अरे नहीं तो नहीं करो पिछो समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अरे अगणित बलिदानों से रक्षित जय स्वतंत्रता, अस्तु स्वयं सोलिस से शिक्षित जय स्वतंत्रता। अरे प्राणों से भी प्रीतर जय स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का है। अरे ही बता दे, भी बता दे, फिर नहीं बताऊंगा। मामूली ब्रह्मण हो, ये ध्यान कभी न लाऊंगा। मैं बन जाऊंगा काल तुम्हारा गीत पर लेके गाऊंगा और जाऊंगा जब रण क्षेत्रों में तो धर्म ध्वजा फहराऊंगा। अरे ये नाचे गिर ठंडी झमझम रोज रोज धारूंगा और रण की चट्टानों में बाबा शाबाश प्रदीप, या शिव रसो वैशा रसिक तथा रसिक दास मानस का नौ रसों का समन्वय है व्यासी, और प्रत्येक रस की पूर्ति हो रही है। ये भी रस है जिसका नाम है अंगी रस का दर्शन है। क्या है? ओम ये बाधाएं आती हैं आवे, ये बाधाएं आती हैं आवे, यहाँ धीरे प्रलय की घोर घटाएं और पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, फिर निगाहों से हंसते हंसते ये निगाहों से हंसते हंसते यहाँ आग लगा कर जलना होगा, ये कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये हाश रुदल में तूफानों में, ये हाश रुदल में तूफानों में, यहाँ अमर असंख्य बलिदानों में, ये उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, फिर उन्नत मस्तक और यु भरा सीना, ये उन्नत मस्तक, ये यु भरा सीना, यहाँ पीड़ाओं में पलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा, ये कदम मिलाकर चलना। आइए महाराज, धारा से भी जुड़ेंगे व्यास जी और कहना हमारा ओम। अरे परवाह नहीं अग्नित बाधाएं, परवाह नहीं अग्नित बाधाएं, आती है तो माने दूं मैं, आती है तो माने दूं। और महाकाल की चिमर घटाएं, छाती है तो छाने दूं मैं, छाती है तो छाने दूं। अरे उनको चिंता है किसकी जो अपने पथ का रखवाला है, और तूफान प्रलय इन झंझावों में जो कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानो और हो सकता कभी निराश नहीं।
ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास। ओम ये क्रोधी तम क्रोधी जीवा छे क्रोधी तम क्रोधी जीवा है क्रोध वेश मेरा परिचय। अरे मैं शंकर का वह क्रोधान कर सकता जिनकी छार छार ये डमरू की वह पले ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण शृंगार रण चले की तृप्त प्यास रण चले की तृप्त प्यास। अरे मैं दुर्गा कायो नमत्तहाश ये मैं की प्रलयंकर पुकार चलते मरघट का धुआंधार फिर अंतर तमकी ज्वाला से फिर अंतर तमकी ज्वाला से ये जगती को आग लगा दूं मैं फिर कटक उठे जल थले अंबर चल चेतन तो कैसा विस्मय मैं आग पुरुष निर्भयता गा और मैं आदि पुरुष निर्भयता का ये वरदान लिए आया भूपर मैं पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर अधरों की प्यास बुझाई है बहुत बुझाई है अधरों की प्यास बुझाई है अधरों की प्यास बुझाई है। ये पीकर मैंने वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षण भर में ही छूकर फिर भय से व्याकुल फिर दुनिया ने फिर भय से व्याकुल फिर दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन और मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन है क्रोध वेश मेरा। महाराज अरे मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा और करता नित झंझा बातों से प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से मैं चला जहां जब जिस पथ पर मैं चला अरे जहां जब जिस पथ पर तो नहीं देखा हमने आदि अंत वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद से हेमंत और बीता बसंत सुख से न राग और दुख से न द्वेष सुख से न राग और दुख से न द्वेष हो गया पृथक जगन्नाथों से। अरे मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों। व्यासी अंतिम दर्शन हमारा है तो इसके बाद हम आपको भी सुनेंगे। ओम ये गिरे घोर घन अब सभी सनातन धर्मी है व्यासी और सनातन धर्म का जो स्तंभ है वो है भगवान एक संत का उद्भव है क्या है ये गिरे घोर घन ये गिरे घोर घन दासता के भयंकर और कबा बैठे सर्वस्व यहाँ आपस में लड़कर ये हुआ शून्य अंबर ये हुआ शून्य अंबर और बुझे दीप घर घर और निराशा निशाने जो तेरा जमाया यह निराशा निशाने जो तेरा जमाया उजय चंद्र के दुष्ट द्रोह का फल था जो अब अंधेरा यह सवेरा न लाया पर मगर घोर तम में पर आगे के गम में और उषा के पसंद यह दुश्मनों के नैन में ये गगन में लहरता स्मरण ये गगन में लहरता ये भगवा हमारा
और गगन में लहरता ये भगवा हमारा, ये साधारण नहीं लक्ष्मण भगवा, ये भगवा है पद्मिनी, ये भगवा है पद्मिनी की जौहर की ज्वाला, ये भगवा है पद्मिनी की जौहर की ज्वाला, और मिटाती अमावस यह लुटाती उजाला। यही एक इतिहास, अरे यही एक इतिहास क्या रचना डाला, और गगन में लहरता ये भगवान। आप जी महाराज, अगर भगवा लहराना है तो फिर प्रत्येक हृदय में प्रेम का दीप जलाने की आवश्यकता है। अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं होगा तो ये आपका जो परिश्रम है ये कैसे फैलेगा। इसलिए पहले तो प्रत्येक हृदय में प्रेम होना चाहिए, प्रेम का दीप प्रज्वलित होना चाहिए, तब इस गंतव्य यानी की लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आइए व्यास जी, एक प्रस्तुति हमारी है। अरे ये गीत भूदान, ये गीत भूदान के और मिल के गाते चलो, अरे प्रेम का दीप अब घर घर जगाते चलो। गीत भूदान के मिल के गाते चलो। अरे शेर कहना है महाराज, अरे ये भूमि तेरी नहीं और ये भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की, ये तेरी नहीं, हाँ ये तेरी नहीं। करना क्या है, अरे हाथ लेकर कोदाली और श्रम दिखाते चलो, अरे प्रेम का दीप घर घर, प्रेम का दीप घर घर अब जगाते चलो। और क्या जी, अरे चांद मिलता नहीं सबको संसार में, चांद मिलता नहीं सबको संसार में, अरे हाँ दिया ही बहुत और रोशनी के लिए है, दिया ही बहुत रोशनी के लिए, अरे जान मिलता नहीं और सबको संसार में है, दिया ही बहुत और रोशनी के लिए, और रोशनी के लिए, और छोड़ दे सारी दुनिया और प्रभु के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया। पर व्याप जी, भगवान के लिए दुनिया छोड़ देना बड़ा कठिन है। अरे भगवान के लिए लोग अपना घर तो छोड़ नहीं पाते, अरे घर की छोड़ो, भगवान के लिए लोग अपनी नींद नहीं छोड़ पाते। और ये कितना सुंदर दिव्य आयोजन है। और दिव्य ग्राम से हम पूर्व परिचित है, आप भी परिचित है।
यहाँ बहुत अच्छे श्रोता हैं। ये रिधुआ धाम है और इस धाम में बड़े अच्छे लोग हैं। पर बात ये है कि जब भी प्रतिदिन लगभग 7 दिवसीय ये आयोजन है, तो दिन में लोगों को दिन भर काम करना पड़ता है। समय निकाल करके कथा भी सुनते हैं लोग, और इतना बड़ा आयोजन है तो व्यस्त हो जाते हैं, लोग लगे रहते हैं और परिश्रम भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए विश्राम भी जरूरी है, पर विश्राम उतना ही करना चाहिए जितना शरीर के लिए अनुकूल हो। आइए आप चरित्र से जुड़े, मैं आपको जोड़ रहा हूँ। बोले चितई बोले चितई परस की ओरा, सत सुनहि राजकुमार लक्ष्मण तो मेरा स्वभाव नहीं जानते। मैंने तो अवश्य कहा कि सच सुधरे संगत भाई मूर्ख हृदय रचे ठोकर मिले विरंशम। अरे शठ अरे शठ सुधर जाओ बालक बालक बोले बधमु नहीं सोही, केवल मुनि चलो मैं तुम्हें बार बार बालक समझ करके छोड़ रहा हूँ और तुम मुझे ना मुनि समझ रहे हो। अगर मुनि समझ रहे हो तो सावधान राजकुमार। बाल बाल ब्रह्मचारी चारी अति कोहि, विश्व विदित विश्व विदितो क्षत्रिय। क्षत्रिय कुल मैं नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये विश्व विदित है और क्षत्रिय कुल का घालक हो राजकुमार भुजबल। उज्ज्वल भूमि भूप बिनती, विपुल बार महीने मैंने अपने पिताओं की तरफ से 30 बार क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाया और जो भूम जीत कर लाया वो ब्राह्मणों को गोदान में दे दिया। ऐसा मेरा कृतित्व और व्यक्तित्व है। सहस बाहु भुज तेजनिहारा परश विलो लोभिन लंपट शास्त्र बाहु जिसकी शास्त्र भुजाओं का उच्छेदन करके विश्व प्रमाण गीता था घोर कठोर पुरुषे को विलोक मात मातु पिता ही जन सोच मत करस मही गर्भन के अर्भक दलन परश परसु मोर। क्यों माता पिता की सोच वशीभूत हो रहा है। न जाने कितनी छत्राणियों के गर्भपात हो जाए करते इसकी घोर कठोर गर्जना सुनकर के मात्र अति विनीत मृदु शीतलवाणी लखन मुंशील तुम्हारा मुनिशील तुम्हारा कबूल को नहीं क्या बात विदित संसारा कबूल आपका शील, आपका स्वभाव, आपका प्रभाव कौन नहीं जानता? सारा संसार जानता है। वो नहीं जानत है जग में। हाँ, आशुतोष नाम तुम्हारो। और जब भी मैंने क्या जाना है? माता माता पिता ही उन क्या बात है? वाह गुरु ऋण रहा तो आप माता पिता किरण से उरण हो गए। एक बार आपने माता का वध पिताजी के कहने पर कर दिया, क्योंकि व्याप जी जाना है। परशुराम और पितु आज्ञा आज्ञे, परशुराम पितु आज्ञा आज्ञे, और मारी मातो और लोग सब साखी, परशुराम। माता और पिता
दोनों किरण से आप पूर्ण हो गए। अब जी एक किरण बाकी है। सो जनु हम रही माथे माते का इन दिन चली गयो प्यार बहुबारा महाराज दिन चले गए, प्याज पड़ गया। अब हानि अब जी इसी से जुड़ा हुआ, हाँ इसी से जोड़ कर ओ अपमानीय अपमानीय विवो हरिया बोली ओ अपमानीय विवो हरिया बोली अब तोरा तो देव में, अब तोरा तो देव में थैली खोली ओ आ आप हरी बुला ले, मैं थैली खोल दूंगा। लक्ष्मण कह रहा आप गुरुदेव भगवान के रस से मुक्त हो जाए। अब आनी बेवहरिया बोली, तुरंत बैठेली खोली। देवहर नाम भगवान शंकर का। भगवान शंकर परोक्ष में हैं और प्रत्यक्ष में भगवान शंकर के भक्त बैठे हैं। मैं चाहूंगा पीछे तक, जहां तक हमारी दृष्टि पहुंच रही है, सभी लोग थोड़ी देर के लिए आगे आ गए, सभी लोग, और जो आगे वाले हैं वो सब लोग खड़े हो गए। पीछे से सब लोग आ जाइए आगे। ये जो लोग आगे बैठे हैं, आइए कुछ लोग मंच पर आ जाइए। दो लोग, ये दोनों लोग मंच पर आ जाइए। आइए पीछे वाले आ जाइए। बड़ा नहीं रस्ता है।